जय श्री राम। राधे राधे। क्या हम खुद का हाथ खुद देख सकते हैं? जो खुद की हथेली है, रेखाएं हैं, क्या उनको पढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप पढ़ सकते हो। लेकिन क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको? थोड़ा सा सीखने की, समझने की और थोड़ा सा धैर्य यानी कि दिल टिकाकर बातें सुनने की ज़रूरत होती है। तो क्या आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप यह सब चीज़ें कर पाओगे? जी हाँ, आज की इस वीडियो को देखने के बाद यह सब चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से और गहराई से कर पाओगे। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? जितनी भी आपके हाथ में रेखाएं होती हैं, तकरीबन 10 रेखाएं होती हैं जो कि मेजरली यानी जो बड़े स्तर पर होती हैं। हृदय रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, विवाह रेखा, हृदय रेखा। इसके अलावा आपकी व्यापार रेखा, आपकी स्वास्थ्य रेखा, आपके बच्चों की रेखा, आपकी सूर्य रेखा, आपकी यात्राओं की रेखा, आपकी मणिबंध रेखाएं, यह सब होती हैं। इनके ऊपर मैं बिल्कुल गहराई से अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा और यकीनन आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी रेखा कहाँ पर है, वह गहरी कटी हुई या फिर है ही नहीं, या फिर मोटी है तो उसका क्या इंडिकेट वो देती है, क्या बताती है। नंबर एक बात। दूसरा हम देखेंगे कि उम्र का कैसे पता करें कि अभी हमारी कौन सी उम्र चल रही है और हमारी उम्र कितनी है। भाग्य कैसे पता करें कि हमारा भाग्य कब हमारा साथ देगा, भाग्य की लाइन कौन सी होती है। धन हमारे पास कितना आएगा, यह कौन सी लाइन बताएगी, इसके बारे में बात करेंगे। यात्राओं का कैसे पता करें कि यात्राएं कहाँ तक हो सकती हैं। बाहर जाने की सोचते हैं अगर आप, तो यात्राएं कितनी बड़ी और कितनी छोटी हो सकती हैं, और सब कुछ पता करेंगे यानी कि आज की इस वीडियो में। वैसे वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, यदि फिर भी अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, अगर मैं आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेता हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ा आएगा, कि एक तरफ से सुनने का मज़ा आएगा कि मेरी वोकल का जो टोन है वह एक जैसी ही रहेगी। आपको कहीं पर स्पीड या फिर कहीं पर कम स्पीड आपको नज़र नहीं आएगी, कहीं पर आवाज़ की फ्रिक्वेंसी ऊपर या नीचे नज़र नहीं आएगी। एक जैसा मैं बोलने की कोशिश करूँगा। सेकंड क्या, आपको यहीं पर बिल्कुल अच्छे तरीके से छोटी छोटी बात खोल कर बताने की कोशिश करूँगा कि 20 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को समाप्त कर लें। तो चलिए, लेट गेट स्टार्ट। ओके, तो यह एक हैंड है। क्या हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं? यस, हम इसको यहीं से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार फटाफट आपको रेखाएं बता देता हूँ कि कौन सी रेखा को हम क्या कहते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि सभी के हाथ में यह रेखाएं एक जैसी हों या सभी के हाथ में उतनी ही रेखाएं हों। किसी के हाथ में 2 रेखा भी हो सकती हैं तो किसी के हाथ में 10 रेखा भी हो सकती है। यह वेरिएशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि सभी के साथ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली रेखा होती है आपकी जीवन रेखा, जो कि आपकी थंब के पास, अंगूठे के पास से निकलती है और यहाँ तक आपकी कलाई तक। इसको हम मणिबंध बोलते हैं, केतु पर्वत बोलते हैं। ये वाला केतु पर्वत है, लेकिन यह यहाँ पर आती है। सेकंड, इसको लाइफ लाइन या जीवन रेखा बोलते हैं। जो हमारी दूसरी रेखा है इसको हम बोलते हैं आपकी हार्ट लाइन, या फिर इसको बोलते हैं हम सॉरी इसको माइंड लाइन या मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। पहले को आपकी लाइफ लाइन, दूसरे को माइंड लाइन। मैं माफ़ी चाहूँगा। थर्ड रेखा जो आपकी है, ये वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा। यह 3 रेखाएं आई थिंक आप आपके हाथ में अच्छे तरीके से देख पाओगे। अब चौथी जो रेखा है वह इस स्थान से ऐसे जाती है। इसको हम बोलते हैं आपकी फेथ लाइन, डेस्टिनी लाइन या फिर भाग्य की रेखा। यह बहुत कम लोगों के हाथों में देखी जाती है। कई बार यह टूटी टूटी भी देखी जाती है कि कहीं से दिख रही है, जैसे कि यहाँ से ऐसे करके। हमारी जो फिफ्थ लाइन है यह होती है आपकी सन लाइन, सूर्य की रेखा। इसको एक काफ़ी अच्छी लाइन बोला जाता है। इसको धन की लाइन भी बोलते हैं, इसको स्वास्थ्य की लाइन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। यह सूर्य की रेखा होती है, यह आपके कारोबार की रेखा होती है, सरकारी नौकरी की रेखा होती है, आपकी प्रतिष्ठा की रेखा होती है। सिक्स्थ जो लाइन है यह भी बहुत कम लोगों के हाथों में देखी जाती है। आपकी सबसे छोटी फिंगर से और आपकी लाइफ लाइन तक अगर आती है तो इसको बोलते हैं हम व्यापार और हेल्थ की रेखा, लेकिन यह भी बहुत कम लोगों के हाथों में देखी जाती है। सातवीं जो रेखा है आपके यहाँ से देखी जाती है, पतली पतली रेखाएं कुछ ऊपर की तरफ आ रही होती हैं, छोटी छोटी रेखाएं, 2-3 एक रेखा भी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं आपकी यात्रा यानी ट्रैवलिंग की लाइन्स। किसी के हाथ में ये 2 होंगे, किसी के हाथ में 1 भी नहीं होंगे, किसी के हाथ में 5-10 भी हो सकते हैं, किसी के हाथ में यह यहाँ तक ऊपर तक आ सकती है कोई एक रेखा, किसी के हाथ में छोटी छोटी हो सकती है। तो अगर आप दूर कहीं बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा कुछ रेखाएं यहाँ देखी जाती हैं, आपके दोस्तों की रेखाएं यहाँ से देखी जाती हैं। आपकी लाइफ में लग्जरी कितनी होगी, गाड़ी घोड़ा पैसा, यह सब चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। यह जितनी
पतली और क्लियर होंगी तो उतना ही अच्छा माना जाता है। ज़्यादा रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती, अगर कट रही है तब भी इनको अच्छे तरीके से कंसिडर नहीं किया जाता है। 3 रेखाएं आपकी यहाँ पर, इसको मणिबंध बोलते हैं, इससे आपका धन देखा जाता है, आपका कैरियर देखा जाता है, आपके रिलेशंस देखे जाते हैं और आपका स्वास्थ्य देखा जाता है। तो इतनी सारी रेखाएं होती हैं। आई थिंक मैं कोई रेखा भूल तो नहीं गया। हाँ, जो यहाँ पर सबसे छोटी उंगली के पास एक पतली सी रेखा होती है, एक किसी के हाथ में एक होती है, 2 3 4 तक होती है, 5 भी होती है किसी के हाथ में, किसी के हाथ में एक भी नहीं होती। लेकिन अगर आपके हाथ में है तब इसको विवाह की रेखा बोला जाता है, जो सबसे लंबी और पतली सी रेखा हो, साफ हो। इसी के ऊपर कुछ रेखाएं पतली पतली जो कि आपको बहुत बारीकी से देखनी पड़ेंगी, इसको हम बोलते हैं बच्चों की रेखाएं। और यहाँ पर जो आपका अंगूठा है इसके नीचे थोड़ा सा गहरा है, तो जालीदार है, तो इसको भी बोलते हैं संतान सुख। आपको बच्चों की, आपके औलाद का आपको सुख मिलेगा, बच्चों की रेखाएं इनको बोला जाता है। तो इतनी रेखाएं हमने देखी। अब अगर हम इनको थोड़ा सा बारीकी से डिस्कस करें कि अगर जो पहली जीवन रेखा है, अगर इसको हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं तो पहला हिस्सा 1 से 30 का माना जाता है, दूसरा हिस्सा 31 से 50, तीसरा 61 से दूसरा 31 से 60, तीसरा 61 से 90 साल का या 100 साल का माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों के हाथों में यह सिर्फ आधी ही होती है, तब भी डरने की कोई बात नहीं है कि आपको लगे कि मेरी उम्र तो 50 से 30 साल है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यह है क्योंकि मेजोरिटी लोगों के हाथों में यह लंबी होती है, तो इस वजह से इसको एक पर्टिकुलर एज के रूप में देखते हैं। अब इसको आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी एज कितनी है, अभी आप पर्टिकुलर किस एज पर है। तो सबसे पहले 3 टुकड़ों में आप तोड़ सकते हैं, तब आप खुद ही को आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप 1 से 30 के बीच में, तब आप इस पार्ट में आपको देखना होगा, क्या देखना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यह लाइन पतली और साफ है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से आप व्यतीत कर पाओगे। लेकिन जिस भी पार्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है या कुछ झिल्लीदार ऐसे करके कुछ कट्स हैं या फिर इस पर ऐसे कट्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके उस लाइफ के उस पार्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई फैमिली से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसे लोग ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आपके कोई फिजिकल इशू हो सकते हैं, कोई आप डिप्रेशन में किसी भी वजह से, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है उस वजह से जा सकते हैं। कैरियर एक मेजोरिटी देखा जाता है कि कैरियर की वजह से, फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, खुद के ऊपर डाउट करना, खुद के ऊपर शक करना। अगर आपकी कहीं पर भी लाइफ लाइन में अगर कहीं पर भी कोई दाग धब्बा या फिर कोई गहरी है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स आने वाली है। आप कैसे देख सकते हैं कि यह प्रॉब्लम्स कितने समय के लिए आएंगी, अगेन वही 3 टुकड़ों में तोड़िए। मान के चले कि यहाँ पर आपकी थोड़ा सा इतना सा आपका एक गहरा यहाँ पर लाइन हो चुकी है, तो आपको याद रखना है कि यह पूरा पर्टिकुलर 30 सालों के लिए है। आई थिंक यहाँ आप पहले 15 साल आपके सही चलेंगे, उसके बाद के जो आपके 7 साल हैं, 7 से 8 साल, वह आपकी दिक्कतों में आपको गुजारने पड़ेंगे। ओके, अगेन हम माइंड लाइन के साथ देखते हैं। माइंड लाइन 2 भी होती है, तो इसका मतलब है माइंड लाइन क्या बताती है, आपकी मेंटलिटी एबिलिटी, मेंटलिटी पावर, कि किस चीज़ को आप किस प्रकार से टेकल करेंगे, आपके अंदर बौद्धिक विकास कैसा होगा, कितना होगा। ओके, अगर 2 है तो आपकी मेंटलिटी स्टेबल जो पावर है वह डबल हो जाती है सामान्य पुरुष के, मतलब कि आपके पास आप मानसिक स्तर पर बहुत ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। अगर यही आपको गहरी दिखे तो इसका मतलब है कि आपको मानसिक स्तर के कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि वही अगेन कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आप चीज़ों को, आपके दिमाग के अंदर छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, बोलते हैं, और आप खुद की चीज़ों में उलझे हुए पड़े रहते हैं। यह भी इस प्रकार से देखा जाता है कि आपका कौन सा समय, मान के चलिए यहाँ पर कुछ गहरी लाइन है, तो माना जाता है कि आपके 20 से 30 का जो समय है वह थोड़ा सा अच्छा नहीं जाएगा, स्ट्रगल में आप बिताएंगे, आप दूसरी चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को आपके ऊपर हावी होने देंगे, तो ऐसा देखा जाता है। ऐसा ही सेम हम इसमें देखते हैं कि जहाँ पर जो भी लाइन जितनी डार्क होगी, नंबर 1, अगर जिस पर जितने कट्स होंगे, नंबर 2, या फिर द्वीप कुछ ऐसे करके छोटे छोटे द्वीप बने होंगे, यानी कि एक लाइन निकली फिर इसमें आ गई, एक लाइन निकली फिर इसमें आ गई, तो इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको पर्टिकुलर, आप इसको भी उसी प्रकार से 3 टुकड़ों में तोड़कर देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या समस्याएं आएंगी। इस प्रकार से आप आपकी उम्र भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं विवाह रेखा की बात करूँ तो एक पतली सी लंबी रेखा को अच्छा माना जाता है। अगर काफ़ी रेखाएं हैं तो यह बताते हैं कि आपके रिलेशंस काफ़ी रहे होंगे, यानी कि रिलेशंस का क्या मतलब है, जिसके साथ आपकी दिल लगी रही है,
जिसको आपने प्यार किया है उस तरीके से, लेकिन आपकी शादी उसी से होगी जो पतली सी लंबी रेखा है। यह जितनी पतली और लंबी होती है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर ये एक पतली रेखा यहाँ से इस प्रकार निकल रही है तो इसका मतलब है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, फेथ लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यही अगर आपकी गहरी हो जाती है तब भी माना जाता है कि इस समय पर आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। सेम सन लाइन के साथ भी देखा जाता है, यानी कि सूर्य की रेखा के साथ भी देखा जाता है। सेम इसी के साथ देखा जाता है कि कहने का मतलब है कि आपकी लाइन कटी फिटी अगर नहीं है, साफ तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं, तब उन लाइंस को अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो जो यहाँ से आपकी चंद्रमा से जो रेखाएं निकलती हैं अगर साफ निकल रही है और थोड़ी सी लंबी रेखाएं हैं तो माना जाता है कि आप बाहर के दूसरी जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं उनमें आप ट्रैवलिंग करोगे। यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, अमेरिका की कोई भी कंट्रीज, कोई भी कंट्री हो गई, तो आप वहाँ पे अच्छे तरीके से रहोगे भी, व्यापार भी कर सकते हो। नो डाउट कि आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छी होंगी। अगर यही आपकी रेखाएं छोटी छोटी हैं तो माना जाता है कि आप ट्रैवलिंग करोगे, लेकिन इन इंडिया, इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर ही, या फिर भारत से अगर आप कभी कभार गए तो आपका काम किया और जस्ट वापस। तो ट्रैवलिंग एक्चुअल में किसे बोला जाता है? सेल्फ इंजॉय के लिए। काम के पर्पज़ से तो आई थिंक ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे अगर छोटी रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है। अगर यहाँ पर आपकी बिल्कुल साफ साफ पतली सी रेखाएं हैं, 5-7 रेखाएं हैं, तो माना जाता है कि आपकी लग्जरियस लाइफ, गाड़ी बंगला इस टाइप से प्रॉपर्टी, आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग, अगर आप एक मेल है तो फीमेल है तो एक मेल फैन फॉलोइंग आपकी काफ़ी बड़ी रहेगी। अगर यही रेखाएं आपकी नहीं है या फिर यह एक जाल बना रही है तब इनको अच्छा नहीं माना जाता। आप खुद से रीचेक कर सकते हैं आपके हाथ को। जो हमारी यह उंगली है, यहाँ से अगर कोई रेखा निकल रही है, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, अगर वह आपको स्पष्ट और साफ क्लियर तरीके से नज़र आ रही है तो माना जाता है कि आप काफ़ी फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ओके, यह रेखाएं अलग अलग तरीके से हो सकती है। बहुत सारे लोगों के हाथों में रेखा बड़ी हो सकती है, काफ़ी रिलीजियस और आर्टिस्टिक टैलेंट होते हैं लोगों के अंदर। नो डाउट कि पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी इमोशंस होते हैं तो पॉलिटिक्स में ऐसे लोग नहीं टिक पाएंगे। यह रेखा भी आपकी इस पर्वत पर भी जा सकती है। इस पर्वत को क्या बोलते हैं? शनि का पर्वत। कि ऐसे लोग पैसों को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। अगर यही रेखा आपके फर्स्ट फिंगर पर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, पैसों को उनसे ऊपर नहीं मानेंगे। सेकंड, यह भी माना जाता है कि ऐसे लोग स्पिरिचुअल होंगे, धार्मिक होंगे, धार्मिकता में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अकेला रहना पसंद करेंगे, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, सेल्फ लव ऐसे लोग करते हैं। तो ऐसा माना जाता है। जिन भी रेखाओं पर द्वीप है या फिर कटी हुई है फिर जालीदार, उन रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। उस पर्टिकुलर टाइम में आपके साथ फैमिली से जुड़ी हुई या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएँ आपके साथ चलती ही रहती हैं, ऐसा देखा जाता है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ आप रेखा बिल्कुल साफ सुथरा रखें तो आपको पर्टिकुलर उस माउंट से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे लोगों के हाथों में नहीं है फेथ लाइन, भाग्य रेखा, अगर वह चाहते हैं कि हो या मुझे इसके रिजल्ट्स मिले या फिर सूर्य की रेखा हो, तो आपको उस माउंट से रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड आपको पर्टिकुलर, आपको हर दिन, आपको पहली बात कि आपको उपाय करते रहना है। दूसरी बात, आपकी जो भी एक जन्म पत्रिका है उसमें कौन सा ग्रह कहाँ पर उसकी दशा महादशा है उसको भी हमने चेक करना होता है। यह सब चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए गहरी हो जाएंगी, लेकिन अब आप आई थिंक चेक कर पाओगे कि कौन सी जीवन रेखा है, कौन सी आपकी लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, आपकी व्यापार बिजनेस, आपकी हेल्थ रेखा कौन सी है। तो इस वीडियो को जैसे कि मैंने बताया था 15-20 मिनट के अंदर हम कवर अप कर लेंगे। तो इतना तो आई थिंक आप जान ही चुके होंगे। जो जितनी ज़्यादा लाइनें गहरी होती हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता। द्वीप वाली लाइन भी अच्छी नहीं मानी जाती, कटी फिटी लाइन भी अच्छी नहीं मानी जाती, साफ और सिंगल लाइन अच्छी मानी जाती है। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी लाइन कहाँ से निकलती है, आपकी हथेली में कहाँ तक जाती है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं लाइफ के अंदर, स्टक हो जाते हैं। तो उनको मैं यही कहूँगा कि खाली किस्मत के भरोसे बैठना गलत है, जिसको हम यहाँ पर किस्मत भी कंसिडर करते हैं कि यार मेरे साथ ये होना है, ये है, मेरी रेखाएं बता रही है। एक्चुअल में आपकी रेखाएं काम कैसे करती हैं ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम लोग बताएंगे आपको क्योंकि उनको भी नहीं पता चल पाएगा। आप आज तस्वीर ले लीजिए आपके हाथ की,
1 साल के बाद फिर, 1 साल के बाद फिर और 1 साल के बाद फिर, आप उन तीनों तस्वीरों में बहुत सारे चेंजेस देखोगे। काफ़ी लाइन आप देखोगे कि थी नहीं आ गई हैं, कुछ लाइन आप देखोगे कि पहले थी अब गायब हो चुकी है, कुछ लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ लाइन वीक होगी, कुछ लाइन कटी फिटी होंगी, कुछ लाइन अच्छे तरीके से साफ नजर आएंगी। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हुआ, जो भी आप आपके दिमाग के अंदर सोचते हैं उसकी एक प्रॉपर फ्रिक्वेंसी होती है और वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के अंदर जाती है। जहाँ पर वह वाइब्रेट करेगी उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उसी के अनुसार आपके हाथों में रेखाएं बनती नजर आएंगी। अब यह कैसे होगा, कुछ टेक्निकल तो मैंने नहीं बोल दिया, आसान से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको किसी से कोई काम है, किसी से कोई काम निकलवाना है, अगर आप उसको रिश्वत यानी कि पैसे दे रहे हैं, 2 नंबर के पैसे, तब आप उसको और मोटिवेट कर रहे हैं दूसरे लोगों से पैसे लेने के लिए भी, और ख़ुद को आप उन लोगों की लाइन में, कतार में खड़ा कर रहे हैं जो कि करप्शन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और आप उस एक वाइब्रेशन पर फ्रिक्वेंट कर रहे हैं कि मैं आया मैं कि मैं जुगाड़ी हूँ, या फिर उस टाइप से। कभी कभार ये सब चीज़ें लीगल होती है क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होते, लेकिन आप दूसरे लोगों को हाल्ट करके यदि कोई काम करते हैं तब यूनिवर्स में जो आप फ्रीक्वेंसी भेजते हैं वह शायद गलत होती है, रॉन्ग होती है। क्योंकि प्रत्येक जो आप एक्शन करते हैं, चाहे आप पानी पी रहे हैं, चाहे आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसके बाद जो भी उसके साथ जो भी आपके माइंड में जो भी थॉट आते हैं वह आप कहाँ फ्रिक्वेंट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसी के हिसाब से आपके हाथ की रेखाएं बनती हैं, उसी के हिसाब से आपके कर्म आप डिसाइड करते हो और उसी के हिसाब से आपके फल आपको मिलते हैं। अगर आज आपको जॉब नहीं मिल रही तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा। यह भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे नहीं हो। बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैं बहुत ही वेल मैनेजड हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रखता हूँ, चीज़ें करता हूँ, फिर भी मुझे समस्याएं आती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम इन सब चीज़ों को पिछले पूर्व जन्म के कर्मों में भी कई बार कंसिडर कर लेते हैं, या फिर ऐसा कि आप हो सकता है कि आप फिजिकली या बाहरी वातावरण में आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप मेंटली तौर पर हो सकता है कि आप काफ़ी किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड हो सकते हो, या फिर आप लोगों के बारे में आप खुद यही सोचते हो कि मेरा अगर एक बार यह काम निकल जाए फिर इसको बताता हूँ मैं। तो यह आई थिंक यह चीज़ें गलत वे में चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, लॉयल रहना है, नंबर 1 बात, और चीज़ों को सही तरीके से यूज करना है। दूसरे लोगों के प्रति आपको गलत तरीके से कोई नज़रिया, आप खुद में ही खोए रहिए। बेस्ट वे ये है कि आप खुद के लिए कीजिए, डोनेट कीजिए, नेचर के प्रति आप लॉयल रहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वीडियोज़ इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप उनको विजिट करें और देखें कि वीडियोज़ में काफ़ी खजाना आपके लिए पहले से ही तैयार किया जा चुका है। ओके, मैंने आपको वीडियो में नहीं बोला कि आपका फ्लो ना ख़राब हो जाए, तो इस वजह से अभी बोल देता हूँ कि एक बार आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर जस्ट वन इफ़ यू वांट, और उस इंसान तक जिसको आप देखते हैं कि यह लाइफ के अंदर कुछ करे और उसका न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी के अंदर अगर इंटरेस्टेड है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने का तरीका, बताने का तरीका, बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। कुछ तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या अब आप इन चीज़ों को आसानी से बता पाएंगे? एक बार ट्राई भी ज़रूर करके देखिएगा। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी हुई, आपकी जन्म पत्रिका से जुड़ी हुई, आपके हाथ की रेखाओं से जुड़ी हुई, आपके ऑल ओवर जीवन से जुड़ी हुई, इसी चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आप उनको चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।